सर हम बीएससी किसी फ्रेंड के थ्रू आए हैं, रेफरेंस पे भेजी है बीएससी। तो सर हमसे मेरा सवाल ये है कि सर मुझे बीएससी बैंक की तैयारी करनी चाहिए या एसएससी की करनी चाहिए? आप प्लीज बताइए सर। तुम करने क्या आई हो, बैंक या एसएससी? सर करना तो बैंक ही है। करना बैंक है तो बैंक की तरफ मुड़ो। कंफ्यूजन है सर, बैंक करे कि एसएससी करे। जहां तक बात है बैंक करें या एसएससी करें, जिसे इसके बारे में बस एकदम न्यूली हो या इसके बारे में कुछ बिल्कुल जानकारी बिल्कुल लेकर फ्रेश के है। आए, बिल्कुल फ्रेशर हो, हम्म, तो इस बात की जानकारी रख लो कि बैंकों में ज़्यादा वैकेंसी आती है या अभी फिलहाल आ रही है। एक ज़माना था कि एसएससी में भी वैकेंसी आती थी, अब 3-4 हज़ार 1500-1600 में समेट दे रहा है। और एसएससी जो है अभी वो 3 एग्जाम लेता है मेनली। जनरल कंपटीशन की बात करें, हम सीपीओ की बात को हम नहीं रखते हैं अभी। तो एक सी एमटीएस लेवल होता है, एक सीजीएल लेवल होता है और दूसरा सीजीएल लेवल होता है। सीएचएसएल और सीजीएल हो गया। तो तीनों क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, एक पीओ लेवल का। एमटीएस जो है वो प्यून बनाता है, पीओ ठीक है नहीं है, सर। प्यून है। तो आप, और बैंक में क्या है कि दो ही लेवल है, क्लरिकल लेवल है और एक पीयू। पीओ लेवल। और इसमें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो आरआरबी है। आईबीपीएस खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है और एसबीआई। एसबीआई करवाती है। तो आरआरबी में दो अटेम्प्ट हो जाते हैं, एक क्लर्क एक पीओ। उसके बाद अगर बाय द वे कहीं से अगर आप स्पेशलाइजेशन है तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा आईबीपीएस का भी वही चीज़ है, क्लर्क और एक पीओ। फिर उसके बाद अगर एसबीआई की बात करें तो आप ये मान करके चलिए कि क्लर्क और पीओ, और हर वर्ष बैंक में चाहे एसबीआई की बात करें, चाहे आप आईबीपीएस की बात कर लें, चाहे फिर आप आरआरबी की बात कर लें, लगभग 6 से 10 हज़ार क्लर्क की वैकेंसी और 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार तक पीओ की वैकेंसी, और एसबीआई में 2 हज़ार पीओ की वैकेंसी आती है। तो आपके पास बैंकों में ज्यादा चांस है। तैयारी करने के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन आप अपना चांस देख करके करिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन का मतलब ही होता है कि जितना जल्दी हो जाए हम कंपटीशन को फेस करके कि नौकरी हमारे हाथ में हो। तो आप बैंक की तरफ जाइए, हमारा सजेशन ये रहेगा, जो करने आई हो वही करो। ठीक है सर। आप जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बैंक में इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के सर ही आपको बता पाएंगे। इंग्लिश के जो हमारे फैकल्टी हैं उन्हीं से आप बात करिएगा। लेकिन इंग्लिश जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर मजबूत अगर आपका नहीं है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। ठीक है? तो आप चाहे बैंक की तैयारी कर रही हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रही हो, अंग्रेजी तो आपको चाहिए। जहां तक रही बात बैंकों की, तो बैंकों में थोड़ा सा दायरा कम है। बैंकों में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ग्रामर कम पूछता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रामर गायब है। अब उसमें वोकैब अच्छा रहना चाहिए, तो वोकैबुलरी का भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर पढ़ना चाहिए आपको। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ेंगे क्या, तो न्यूज पेपर आपके पास जरूर खरीदना होगा, जरूर पढ़ना होगा। बिना न्यूज पेपर का इतना आसान कंपटीशन नहीं होता है। हिंदू का न्यूज पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, या फिर इसी टाइप का जो भी पेपर है वो पढ़ते रहिए। और वो पढ़िएगा तो अंग्रेजी अपने से, पढ़ने की आदत से आपका अंग्रेजी इंप्रूव हो सकता है। और यहाँ अखबार आता है, आप जरूर देख करके पढ़िएगा अगर आप एडमिशन लेती हैं। सर मैथ्स के लिए, मैथ्स मेरा वीक है सर, बैंक में मैथ्स कैसे करें? मैथ्स में क्या है कि देखो, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो कैलकुलेशन कितने तरीके से, कितने जल्दी हम कर पाते हैं, सबसे बेहतर तरीका वो है। और दूसरा चीज ये है कि आपको कम से कम लिखना है। कैलकुलेशन तो एक अलग बात हो गई। आप जैसे जीरो ही लिखते हैं तो आपको 1 से 1.5 सेकंड लगता है। तो आप मेंटल कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमको देखने के साथ ही, जैसे अब हम अपने बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे सिखाते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि 292 है, तो 5 से गुना करना है। तो 292 को हम आधा करना सिखाते हैं और बगल में शून्य लगाना सिखाते हैं। ये दिमाग में रहेगा तो आप जल्दी कर पाइएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि 292 हमने आपको दिया है, तो इसका 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, इस तरीके से ना करिए, आप सीधा इसका आधा करिए, तो ये 146 आएगा। 146 बगल में जीरो लगा दीजिए। तो कहीं भी एक अगर दिखाई देता है तो आपको कैलकुलेशन आसान करना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा टिप्स क्लास में हम बताएंगे, जिसके थ्रू ये मत सोचिए कि हम कैलकुलेशन का शॉर्टकट सीख गए तो हमको आ गया। बहुत सारा टिप्स होता है, उस टिप्स पे काम करना होता है। आपको ये लगेगा कि सर हम तो ये तो जानते हैं, तो जानते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या लगाना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है सर।
सर बैंक के सिलेबस के बारे में पता करना था। तो बैंक के सिलेबस बहुत आसान है। बैंक के सिलेबस के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ना है प्राइमरी लेवल पे। अगर आरआरबी की तैयारी करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना है। बाकी जितना भी एग्जाम होता है, चाहे बैंक का हो चाहे इंश्योरेंस का हो, बैंक के साथ आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों पढ़ना होगा। उसके बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस कहते हैं जो करंट अफेयर, जो करंट सिनेरियो में जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखिए। इसके अलावा फिर कुछ एस्से राइटिंग भी होता है, उसका भी आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। उन सारी तैयारियों में हम आपको हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सर। ओके बच्चे। चलो इतने के लिए तुम